बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यानी अपने गुरु के चरणों में अनंतों प्रणाम, जिसका कोई अंत नहीं है। कोटि कोटि प्रणाम। संस्था के अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित रक्षा बंधन के पर्व पर जितने भी प्रेमी भाई बहन उपस्थित हुए हैं, सबके लिए मेरा दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, रक्षा बंधन क्यों मनाया जाता है? ये शुरुआत कब से हुआ? एक बार कृष्ण भगवान चक्र चलाए, उनके वापस आते उंगली कट गया था। द्रौपदी ने फाड़ करके वहाँ चीर बांध दिया, तो उसका कर्जा लद गया। रक्षा, वो तो आत्मा का रक्षा तो सत्पुरुष करते हैं, लेकिन शुरुआत वहाँ से हुआ, द्वापर युग से। तो कहने का मतलब जब वहाँ बांध दिया तो वो चुप हो गए। जब द्रौपदी का चीर हरण होने लगा, दुशासन खींचने लगा, तो पुकारी। भाई बहन के कहाँ से रक्षाबंधन बना, ये भी याद रखो। शांत रहो प्रेमी भाई बहनों, ध्यान से सुनो। ये मालिक के वचन हम नहीं बोल रहे हैं। अगर ये सोचो परमहंस बोल रहा तो नहीं। तो जब उसकी दुशासन ने चीर ही हरण करने लगा, बहुत सम्मेलन में वहाँ सम्मेलन था, सभा था, वहाँ भीष्म पितामह ऐसे ऐसे धार्मिक पुरुष भी थे वहाँ, लेकिन कोई रक्षा नहीं कर पाया। जब कोई रक्षा जिसका नहीं करता है तो ये वो प्रभु याद करो, वो करेगा। स्वामी जी कहते थे कि जब दुनिया के देवी देवताओं को मना लो, जब नहीं काम आए तो जय गुरुदेव पुकारो, मैं मिलूँगा। उसी तरह जब पहले तो भाई की रिश्ता, भाई जानकर बुलाई तो लेट हुआ, भगवान डाल के बुलाई थी तो लेट नहीं होता। वो कही का कि खींच खींच पापी मोरे शरिया शरिया और जाई दहिया लखा जाई बीरना। बीरना माने होता भाई। जब भाई पुकारी तो लेट किए, क्योंकि भगवान को सत्पुरुष को तो गुरु महाराज को आदमी गिनोगे तो लेट हो जाएगा। वो सत्पुरुष वहाँ का नाम है, धाम के आए हुए हैं। तब लेट हुआ तो उन्होंने प्रभु पुकारा, तब वहाँ चीर बढ़ाए प्रकट हुए। तब दुशासन के बहुत बल था, तब उसका समझ में नहीं आया तो कहा कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की शारी है। जब उनकी मौज है तुम्हें क्या मालूम होगा? प्रेमी भाई बहनों, हम सबको दया प्रभु देते हैं। तो थक के गिर गया। तो वहाँ से मतलब कि उनकी लीला थी। और हमें आपको क्या करना है आज? ये आत्मा के लिए रक्षा तो उनके शरीर के लिए करेंगे, आत्मा के लिए आज अपने गुरु महाराज से संकल्प लेना है। संकल्प लेना है कि आत्मा में शुद्धता शुद्धता दो, सद्बुद्धि दो, और मैं सेवा, सुमरन, ध्यान, भजन, हर क्लेश मिटा करके। हम सत्संगियों में देखो दुराचार हो जाता है, दुबार हम आपसे नहीं बोले, हम नहीं बोलेंगे तो मन मोटा हो जाता है। सब मिला हटा करके, क्योंकि आप भी कहाँ के, हम भी कहाँ के, तो गुरु के काम करने के लिए हम लोग आए हैं। किसी का कोई नहीं है, और मालिक को बचा लो। जैसे सुदामा, विप्र सुदामा बसत है सदा आपने धाम, अभिक्षा करी भोजन करें ही जप हरि नाम। भिक्षा कर करके भोजन करते थे, लेकिन कृष्ण भगवान का कभी भी दिल से नाम नहीं निकाला। इसी तरह हम लोग को संकल्प करना चाहिए, कहीं भी कुछ कहीं करो, लेकिन मालिक का याद रखो। और जब दूध रखोगे बर्तन में, तो बर्तन पानी से भरा रहेगा तो उसमें आएगा वो। हम आपकी क्लेश, उनकी मनमुटाव, ये वो रखेंगे दिल में, तो भगवान गुरु महाराज के वचन रख पाएंगे? कतई नहीं। इस कान से सुनो, उस कान से निकाल दो। आगे उसकी मर्जी जो कहे वो करने दो, उसे हमसे क्या लेना देना। लेकिन सोच हम लोगों का उत्तम होना चाहिए गुरु के चरणों में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आज हम लोग संकल्प करेंगे कि आज के दिन सुमिरन, ध्यान, भजन करना है। और देखो किसी के कोई नहीं है। अभी आप नेता बन जाओ, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, आप पुण्य है आपका, बन जाओ, लेकिन
अगर जिस दिन महल बनाए अटारी बनाए अपने बच्चों के लिए, अगर बुढ़ापा आ गई, कब्ज निकलने लगा, खखार मारने लगा, तो बहू क्या कहेगी? अरे बुढ़ऊ के पीछे घर वाले ले जाओ, भूसौल में सुला दिया, इतना बढ़िया ले बनाए आप, और लेकिन आपके बुढ़ापे मुँह पुलिस दरोगा आपकी सुरक्षा गार्ड लगे रहेंगे, लेकिन आपकी कोई वैल्यू नहीं। और नाते रिश्तेदार मिलने आएंगे तो कहेंगे का, मिठाई लेकर के आएंगे, घुर घुर कर रहे हैं पीछे, जवानी बीत गई, भजन नहीं किया, बुढ़ापे में याद आ रही जब चरपाई पे गिर गए आप, तो अब नाते रिश्तेदार आएंगे तो आपके बहू के पास मिठाई लेकर जाएंगे। जब सुबह चलती चलती, रामदास आपस में मिलने आए थे, अब समय हो गया चल रहे हैं, छुएंगे नहीं दूर ही से, कहीं हमको गंदगी लग जाए। देखो ये शरीर जिसके लिए अपने जान दिया वही बच्चे, और चले जाए, कोई किसी का नहीं है प्रेमी भाई बहनों, कोई ले जाएगा यहाँ से। आज प्लेन खरीद लो आप, प्लेन से चल लो, लेकिन जाते समय प्लेन लेकर जाओगे आप, खाली जाओगे। और समय भजन के लिए कहते हैं कि बुढ़ापे में भजन करेंगे। अरे पहले टपक गए तो क्या करोगे? बुढ़ापा नहीं आई तो किसकी मलिन युग में किसी की गारंटी है? घर से निकलो, शाम तक घर आ जाओ तो बड़ी भाग्य की बात है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, भजन हम लोग को संकल्प करना है भजन के लिए। और भजन ऐसे नहीं बनती। पाप पुण्य क्या होता है, ये सब लदा होता है, जैसे सोने की बेड़ी होता है और लोहे का दुबेड़ी दोनों है, समझ लो आप लोग। स्वामी जी महाराज दिल्ली में गए, एक संत महासम्मेलन था, लेकिन स्वामी जी महाराज को केवल 3 मिनट का समय दिया गया था। उनको पीछे गिराने के लिए, बोलने के लिए गए तो महापुरुष हंसते थे। जब खड़े हुए तो पहला वर्ड का बोले, सब संत महात्माओं जहाँ यहाँ जो भीड़ में बैठे सुन लो, पहला वर्ड ये है कि मौत होना सबको निश्चित है, मरना सबको है, धरती पर जो आया कोई अजर अमर नहीं है। दूसरे, पाप पुण्य क्या है? जो काम करने में डर भय महसूस हो वो पाप है, और जो काम करने में प्रसन्नता और खुशी हो पुण्य है। अब इसका जैसे गांव में क्या कहते हैं कि पाप, स्वामी जी ने बताया कि पाप की घड़ा भरेगा तो मर जाएगा, ये कहते हैं ना, लेकिन इसका अर्थ आप लोग नहीं जानते। इसका क्या अर्थ स्वामी जी ने बताया, हम लोग को बताया। स्वामी जी ने कहा जैसे पाप और पुण्य का घड़ा इस पर होती है, दोनों पर, और इसमें पाइप लगा होता है। इसमें अगर दूध भर दिया जाए, पानी भर दिया जाए, तो इसमें से पानी भरेंगे तो इधर क्या निकलेगा? दूध निकलेगा, अंदर से दबाव पड़ेगा। इधर दूध भरेंगे तो इधर क्या निकलेगा? पानी। इसलिए पाप और पुण्य का घड़ा है। जब आदमी पाप करता है तो आप देखते हैं, बहुत कहते हैं यार ये पाप करता है, बहुत नेता बन जा रहा, धन दौलत आग जैसा बढ़ रहा, बड़ी खुशी है। क्यों खुशी है? जब पाप करता है तो पूर्व जन्मों को उसकी पुण्य निकलता है, अंदर से भरता है पाप, तो भाई पुण्य अगले जन्म का है, जो प्रारब्ध हो तो भोगेगा ही अच्छा घर मकान। लेकिन जब पाप करते करते दोनों घड़ा भर जाएगा तो लोक परलोक से दोनों चला जाएगा। अगर पुण्य करता है तो इधर से पाप निकलता है। कहते हैं बड़ा भक्ति सेवा करता है, जय गुरुदेव कहीं जाता है, बड़ा रात दिन शाकाहारी का प्रचार करता है, रात दिन जय गुरुदेव का माला बहता है, बड़ा दुखी रहता है, खाने का तरसता है, वो गाली देता होगा। कहते हैं ना हम सत्संगियों को प्रेमी भाई बहन, लेकिन क्यों कहते हैं हम ऐसा? कई जन्मों से हम लोग पापों का अंबार लादे हुए हैं, कंधों पड़ा है। ये हमारे गुरु महाराज मिल गए, हमारे गुरु महाराज मिल गए, तो जब हम लोग परमार्थ बनने लगा तो पाप हम ही लोग को तो खाना है, हम ही लोग तो जब स्वामी जला रहे हैं तो जब निकलेगा तो उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा, जो हम लोग को, तो वो हम लोग को निकल रहा है। तो इससे आप लोग घबराइएगा मत कि हमारे पास दौलत नहीं है। महात्मा तो जब दोनों घड़ा भर जाएगा पुण्य से, तो आप लोग का परलोक दोनों तब आँख कान खुल जाएगा भजन करें। ऐसे कहते हैं रोज़ भजन करते बनता नहीं, भजन बनने का ही कारण है कि आपका चढ़ाई नहीं होता। चढ़ाई नहीं होता, क्यों नहीं होता? अभी तो हम अभी गंदे हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी के एक एक वचन पर, स्वामी जी ने कहा कि जय गुरुदेव पुकारो मैं मिलूंगा। जंगल में शेर छेक ले, पानी में डूब रहे हो, अग्नि में जल रहे हो, तो वहाँ पुकारो मैं मिलूंगा। अरे मेरे प्रत्यक्ष की बात है। एक बार इनसे पूछो, मेरे बच्चे हैं, ये तो छोटे छोटे थे, मेरी पत्नी जा रही थी, ऐसे लालटेन टांगा था, अचानक वो गिर गया तो लालटेन दाबी उलट गया, तेल उसके शरीर पर मिट्टी के तेल, आग लग गई। कम से कम 20 मिनट जली होगी, पूरी शरीर जल, मतलब कि पूरी साड़ी ब्लाउज सब जल गया। और जब मैं निकला घर में से, जब दौड़ा तो सब लोग जिधर जाए तो उधर सब लोग भाग जाए। हमने कहा जय गुरुदेव, प्रभु आज रक्षा करो, परीक्षा आ गई।
फटाक साड़ी जैसे ऐसे गिरा, डामल चूरा वैसे, और नंगी होकर उसे बदन गिरे। सब लोग आंख फेर लिया, क्योंकि मेरी पत्नी थी। मैं उठा कर अंदर ले गया, लेकिन उसका बाल भी नहीं जला था, एक रोमा भी नहीं जला था। तो परीक्षा की घड़ी। तो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग चूकना मत, किसी के चक्कर में आना मत। देखिए, अगर कोई प्रेमी भाई बहन से गलती भी हो जाए, स्वामी जी महाराज क्या कहते थे, हम लोग के बीच में अगर हम लोग लड़ाई कर लेते थे, कुटिया लगाते थे, हम लोग लड़ाई कर लेते थे, ए इधर आओ, इधर आओ, दोनों गले से मिलो, गले से मिला देते थे। क्योंकि हम लोग क्यों लड़ते हैं मालूम है? कर्मों के दिन लेन देन होता है। हमें आप गाली दे देंगे, आपको मैं गाली दे दूंगा, लाठी मार देंगे, हम लाठी मार देंगे, क्योंकि कई जन्मों का लदा हुआ, इसी तरह आदान प्रदान होता है, ऐसे थोड़ा होता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अधिक बात नहीं कहूँगा, बस आज के दिन संकल्प करिए आप लोग, आज के दिन आप लोग ये संकल्प करिए आप लोग कि हम लोग आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहने का प्रतिज्ञा लीजिए। क्योंकि हम ही लोग अगर गंदे रहेंगे, संसार वाले क्या सकारिक प्रचार करेंगे? कर सकते हैं? करते ही नहीं। अरे कहेंगे तुम टाट पहने हो, घर में मुकदमा लड़ रहे हो, अपने लड़ाई कर रहे हो, हमें सिखाने आए हो। संसार में ताना मारते हैं प्रेमी भाई बहन, ताना मारते हैं। आप क्या समझ रखे हो? बड़ी सतयुग ऐसे नहीं आएगी। स्वामी जी ने मन से कहा कि अगर एक मिल गया होता तो मैं परिवर्तन कर देता। हम लोगों में इतने कचड़े हैं कि केवल आते हैं तो दौलत दे दीजिए, बच्चे दे दीजिए, फैक्ट्री दे दीजिए। कोई आत्मा का काम मांगा? अरे आत्मा का काम तो स्वामी जी को हृदय हिर मांगा था, याद होगा आपको। इतने गोस्वामी जी कहे कि इतने लोग आए लेकिन कोई भगवान से मिलने का नहीं मांगा। हृदय हिर आया तो कहे प्रभु भगवान से मिलाने का रहता है तो हमें भी दे दो। और उस बस में फिर हृदय हिर बनारस गया तो गुरु ने उनके गोस्वामी जी ने फिर हृदय हिर के पीछे पीछे गए तो भक्तों के वश में भगवान। इसलिए प्रेमी भाई बहन, दिल में सुदामा जैसा, अरे भक्ति में अपने दुश्मन बन जाते हैं। आप लोग देखते सही रहते तो वो गाली देते हैं, देते हैं कि नहीं? देखिए ध्रुव के, देखिए प्रहलाद के, अरे उसका पिता दुश्मन बन गया, कहा कि हमें भगवान कहो। उसका बुआ क्या बिगाड़ा था, होलिका जलाने के लिए बैठ गए, लेकिन स्वतः जल रक्षा ये करते हैं प्रेमी भाई बहनों। डोर इनको शब्द दो, बाकी अपने आदेश पर चलो, बस आदेश पर चलें गुरु के, आप लोग का रक्षा होगी। मैं आप लोग से बच्चा हूँ, इसलिए मैं आपको सुझा नहीं रहा हूँ, आपसे स्वामी जी की कही हुई वाणी को बता रहा हूँ। स्वामी जी महाराज एक बार कहे, जैसे संसार की पूजा कर रहे हैं आप लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे भतीजे हैं। स्वामी जी महाराज बोले, अरे इनकी पूजा क्या कर, कितने लोग की आयु कमा कितनी है? पहला नाम जो होता तुम्हारा भाई है, वहाँ से शुरू होती है। और जब गुफा पार सतनाम जाओ, सतलोक में जाओगे तब अपने आँख कान सब स्वतः हो जाए। अभी तक कचड़ा, यहाँ तक कचड़ा ही रहे गुफा पार तक, भौर गुफा तक। इसलिए प्रेमी भाई बहन, वहाँ के विवरण छोड़िए, आप लोग भजन करिए, भजन। और भजन के लिए आज हम लोग सब लोग मिलजुल करके मालिक से यही संकल्प करेंगे कि आज हम लोग कंधों से कंधों मिल करके गुरु को काम को आगे बढ़ाना। जो भी टूटी छोटी मोटी मिले, किसी को बताने की जरूरत नहीं। जैसे रास्ते में गए, कोई बिगड़ रहा है तो हम बना दें, किसी से पूछने की जरूरत? अरे वो भी तो सेवादार है, क्या जिम्मेदार, वो भी सेवादार है। वो मैं सोचो कि वो हम लोग का वो है, उसको केवल इसलिए महाराज जी स्वामी जी बना दिए, कहते थे कि वो अगर नहीं देखो तो आगे का एक मुखिया होना जरूरी होता है, तो रास्ता दिखा दे, और बाकी चलना न चलना आपको है, बस आगे समझ लीजिए। एक बार स्वामी जी महाराज हम वहाँ PCO ऑफिस पर मथुरा में ऐसे कुर्सी लगा बैठे हुए थे तो ये जो लाल पीला वाले इधर आते, तो राधे श्याम करते जा रहे थे। तो स्वामी जी कहे, इधर आओ, इधर आओ। अगर तुम्हारे सामने राधे श्याम बैठे होंगे तो पहचान लोगे, विष्णु भगवान बैठे होंगे तो पहचान लोगे? कहे नहीं, तब जाओ, इशारा किए। तो एक जिम्मेदार था वहाँ, एक जिम्मेदार था, तो अरहर की मतलब निराई खुरपी से हो रही थी, तो कहेगा अरे निराई करो, यानी करते कि ही वो डांट रहा था। स्वामी जी बुलाए, इधर आओ। जी स्वामी जी, अरे तुम भी तो कुछ अपने लिए कर लो, वो तो कर ही रहे हैं, मैं बैठा ही हूँ, तुम भी अपने लिए कर लो। तो उसको अहंकार आ गया, हे पसीना, क्योंकि जिम्मेदार जो अहंकार हो जाएगा वो खत्म कहानी। उनको है स्वामी जी महाराज हमको कह दिए, इतने लोग बेइज्जती हो गई। अरे इज्जत कहाँ भैया, जिन्होंने इज्जत देखा जाओ बाहर। संत मार्ग में बहुत दया बड़ी होती है तो दुख देते हैं, और बड़ा दुखी हो गए तो मान सम्मान चल जाता है। स्वामी जी वचन है, और बड़ी दया होती है तो रोग लग जाता है, रुपया पैसा खत्म हो जाए, संसार गाली देने लगता है
कि मालिक के पास आओगे तब परमार्थ बनता है। तब उसको अहंकार हो गया। तो स्वामी जी उधर गया, फिर पसीना, तो फिर कहा उधर का बुनबुना रहा कि मैं चला जाऊँगा, स्वामी जी हमको काम कहे। तो स्वामी का इधर आओ। तो स्वामी जी महाराज वो आया, कहे उस समय बाउंड्री पर कौवे भी बैठे थे। कहे देखिए कौवे बैठे हैं ना। कहे एक बार बीरबल ने बादशाह से पूछा कि आसमान में कौवे कितने हैं। तो उन्होंने कहा 999। कहीं अधिक होंगे तब? कहीं रिश्तेदार आए होंगे। कहीं कम होगा तब रिश्तेदारी में गए होंगे। तो कहीं इसी तरह तुम चले जाओगे बेटा तो यहाँ 999 हमेशा सत्संगी रहेंगे। यहाँ तुम्हारे बिना काम नहीं रुकेगा। लेकिन होगा तुम्हारा क्या? होगा क्या तुम्हारा? अभी तुम समझ लो। और भंडारियों के विषय में क्या कहा? भंडारियों के विषय में, भंडारी भाई जितने प्रेमी हैं सुन लीजिए क्या कहे स्वामी जी महाराज। कहे एक बार कहे कि दादा गुरु के आश्रम में एक सत्संगी था, सेठ जी अपना लेकर के बैलगाड़ी, पहले की बैलगाड़ी थी, गल्ला लेकर जा रहे थे मंडी में। दादा गुरु के बगल से जा रहे थे तो सोचा कि दर्शन गुरु महाराज करने। स्वामी जी के भक्त था दादा गुरु का। क्या दर्शन कर लें, प्रसाद थोड़ा ले लें तो चलें। और सुबह नाश्ता बढ़ रहा था तो अपना नाश्ता लेने के लिए लाइन में लग गया। और भंडारी को था अहंकार कि मैं चलाता हूँ। तो उसको कहा जब उसका नाम पीछे चढ़ो, सब अपनी चीन कर देता था कि भैया बड़े हैं, वो बड़े हैं, रतन, मतलब अपने को हमारी हैं, हमारे दे रहा था उसने। अब जो देने के बाद कहा भैया थोड़ा सा दे दो, हमको लेट हो रहा है, 1 बजने वाला है। क्या भालू जैसा चिल्ला रहा है, अरे ले लो, अभी रुको लाइन में। अंत में उसको नहीं दिया, अपने लोग को ही देते रहा। उसने अपने गुरु जो लेके जा रहा जूठा गिरा था, थोड़ा सा कण गिरा था, उसी को उठाया, माथे चढ़ाया स्वामी जी को, दादा गुरु को, अपने खा के चला गया। जब चला गया तो जब इन्होंने सेवा करके शरीर छोड़े, प्रेमी भाई बहनों याद रखना, 6 महीना परिश्रम करके खेती गेहूं तैयार करोगे, अगर एक तीली लगाओगे तो जल जाएगा, राख ही मिलेगा। अगर जीवन भर सेवा किया, अगर सेवा का अहंकार कोई चीज़ को किसी को दुख दे दिया अपने पद मान सम्मान के गरूर में, तो सब खत्म हो जाएगा। उसकी राख हो गई और मरा तो भालू बन गया। तो उनके लड़के से मरने के बाद सेवा भंडारी बन गए। जब बन गए तो इना दादा गुरु से पूछ रहे हैं कि स्वामी जी हमारे पिताजी बहुत सेवा के, कहाँ हैं इस समय? कहीं ये पूछे क्या करो कि तुम सेवा करो, कहीं हुजूर दया कीजिए, कहीं वो भालू बन गया। है स्वामी जी भालू कैसे बन गए हमारे पिताजी? कहे तो हमारा भी हर जीव मेरे बच्चे हैं, वो भी तो मेरा बच्चा था, उसको तुम पहचान के दे रहे थे, उसको तुम कहे भालू जैसा था, तुम जो मांगो वही तो मिल गया। इस आश्रम में बाबा जी कहे कि जो लेकर तुम्हारी आस है वही मिलेगा। मेरे आंखों के सामने चड्डी फटे हुए आए थे, करोड़पति यहाँ बन गए। लेकिन हमें क्या चाहिए प्रेमी भाई, हमारे कहने का आशा है क्या हमको चाहिए कि माँ चाही मंगनवा अमर चरण भक्ति। ये स्वामी जी एक बार तब उसको वहाँ बुलाए, एक बार हमको स्वामी जी बुलाए, कुटिया में बुलाए। जब यहाँ मतलब कि हमको यहाँ भेजे मंदिर बनाने के लिए, तो स्वामी जी नानक जी अपना रस फेर रहे थे, वो चले गए। हम स्वामी जी बचे, कहें परमहंस इसी समय निकल जाओ, ये मुहूर्त है, जाओ जन्मभूमि पर और तुम्हारा वो घर है, कभी भी मत जाओ। तुम्हारे माँ बाप से अधिक प्यार करता हूँ, आश्रम छोड़ के कभी मत जाना। तुम जहाँ चलते हो मेरे एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर आता तुम। तो हमने कहा हुजूर, कहा तो आज जो तुम मांगो वो दे देंगे। हमने कहा स्वामी अमर चरण भक्ति चाहिए। तो उन्होंने स्वामी जी ने कहा ये तो तुम्हें पहले दे दिया हूँ, और मांगो, आज खुश हूँ, आज और मांगो कुछ। तो हमने कहा हुजूर आपको जो मौज। तो कहे का कि सदा प्रसन्न रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, धक्का धनी का खाना, लेकिन मेरा जन्मभूमि छोड़ कर जाना मत। शरीर छोड़ते समय भी स्वामी जी जब अंतिम काफिला में तिवारी जी को हमारे थे यहाँ आए थे, तो भी कई बच्चों को हमारे थे, कई बच्चों को बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना, तुम्हारे माँ बाप से अधिक प्यार करता हूँ, ये जन्मभूमि मेरा छोड़कर मत जाना, और धक्का धनी करने आश्रम छोड़ के मत जाना। आगे बहुत तकलीफ आएगी पर मत, लेकिन जाना मत। मुझे इसी आश्रम में गोली मारा गया, जहर पिलाया गया, मार के 3 साल पागल जैसा घूमा, लेकिन आपके सामने खुल क्यों? तो जिस जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग भर बैरी हो। स्वामी जी महाराज
मथुरा मंच से एक बार 3 बार उठाए बैठा है हम लोग को, उठो बैठो, पीछे देखो। तो बोले पीछे देखो, कहो मैं खड़ा हूँ देखो भगवान। फिर कहे आगे देखो, ठोक कर कहे ऐसे स्वामी जी कि मेरे बिना मर्जी का एक पत्ता हिलने वाला नहीं है। स्वामी जी बोले कहे मुझे पहचान लो। फिर क्या कहे, उसके बिना मर्जी का। अब सोच लो, आप पकड़ लो आप। तो भालू जब वहाँ आया, वहाँ तो स्वामी जी उसको कहे कि एक मदारी नचा रहा उसको ले आओ। तब ले आए तो कहें यही तुम्हारे पिताजी हैं। तो प्रसाद कह के प्रसाद दे दो। जब प्रसाद दिया तो भालू खाया, मर गया। जब मर गया तो कहा कि हमारा भालू मर गए हुए। तब उन्होंने कुछ पैसा देकर दादा गुरु उनको हटाए और उसके बाद तब ये भजन, यानी भंडारी भाई को प्रेम से खिलाना चाहिए। अगर कोई भी सेवादार ये सोचा है कि मैं खिलाता हूँ तो ये गलत बात है, आप कुछ नहीं कर सकते। एक एजेंट है, स्वामी जी महाराज एक बार कहानी में कहे, गर्मी के समय में पर सामान लद के लेके जा रहा था, कुत्ता उधर से आया और गर्मी के मारे हा करते करते बैलगाड़ी के नीचे घुस गया। चलते चलते कुछ समय को हो बैलगाड़ी तो मैं ही खींच रहा हूँ, अरे मस्त हो जब हो गया। जब बैलों के पास गया वो तो इतना जोर से पैर पर मारा बैल ने कि चाँद पेंद कर वह गिर गया। क्या वो ये तो देख रहा हूँ बैलगाड़ी चल रही है तो बैल खींच रहा है। तो स्वामी जी ये कहानी कहते हुए कि बच्चों याद रखना इस बात को, अगर तुम एजेंट हो, देने वाला कोई और है, खाने वाला कोई और है। अगर तुम सोचो कि मैं खिला रहा हूँ तो ये काम गलत है, मत सोचना प्रेमी भाई बहनों। कोई भी सेवा आप नहीं कर सकते हैं। आगे स्वामी जी महाराज ये भी कहे, कोई काम को ना मत कहना, करने वाला तो कोई और है। इसी गुंबद से मुनि बैठे हैं, पूछो लास्ट में मैं गर्मी रातों दिन ठंडी में कपड़ा नहीं था, संडो गंजी एकदम कुहरा में सेवा करता था। गुंबद बना रहा था सबसे ऊंचा वाला, और सर्वेश नाम का जरा सा आउट था 2 सूत। हमने उसको सर्वेश नाम का एक सेवादार था, उससे हमने कहा थोड़ा खींचो, ऐठ रहा था ऐसे, उसी में लगा के खींचे तो मैं टाका मार दूँ। ऊपर से वो झटका गिरा, लड़का नीचे आया, ऊपर से नीचे आया और सब लोग देखा कि यार तो मर गया होगा। मैं धड़ धड़ नीचे आया, उस समय उसको उठाया, मैं थोड़ा शरीर से मैं उठाया, गाड़ी में फेंका, तुरंत इटावा लेके भगा और गाड़ी से लगा। बकेवर जाते जाते कहा परमहंस भैया कहाँ ले जा रहे हो? अरे हमने कहा कि इसकी यादाशक्ति चली गई। क्या हमको प्यास लगी, पहले पानी पिलाओ। तो पानी, हमने कहा ठंडा पानी नहीं पिलाना चाहिए, चोट लगी है। क्या पानी पिलाने मर जाएंगे। तो मैं राधेरा जो ढाबा वहाँ पानी पिलाया, उसको ठंड पिलाओ, जो होगा होगा। तब उसने कहा कि कहीं मत ले जाओ, हंसने लगा। जब मैं वहाँ सेवा करते थे तो गिरा तो स्वामी जी मेरे हाथों पर ऐसे लेकर आए थे मेरे को, आप लोग नहीं देख पाते हो। स्वामी जब मैं गिरा तो स्वामी तुरंत हाथों पर लेकर मुझे आए थे और जरा सा भी चोट नहीं। फिर भी जब यहाँ गिरा तो मथुरा गाड़ी में स्वामी जी लेट गए, मेरा बच्चा गिर गया ऐसे करके लेट गए। और जब मैं इटावा ले गया अस्पताल में, डॉक्टर पूरी बॉडी का चेक किया, लेकिन कहा अरे जय गुरुदेव वाले ऐसे ही पागल होते हैं, इसको कुछ गिरा नहीं, बता रहा मंदिर से नीचे गिरेगा तो मर जाएगा, बताओ इसको चोट हुआ, झूठक लेकर आए हैं। तो हमने कहा गिरा डॉक्टर साहब? कहे नहीं कुछ नहीं। तो ये एक इंजेक्शन कोई ताकत का होती है न्यूराबान को, उसने लगा दिया, कह जाओ। तो उसको संतुष्टि के ले आया, कुछ नहीं। कहते कि मतलब जो हमारा संभाल गुरु महाराज करते हैं तो हम दुनिया क्या करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहन, जो हमसे गलती हो गया, मैं आपका छोटा लड़का हूँ, छोटा भाई हूँ, मैं आप लोग को समझाने वाला नहीं हूँ। ये राखी के पर्व पर हमको कुछ इच्छा हो गया, मतलब कि गुरु महाराज मनाते हैं, गुरु महाराज के वचन बता दिया। तो आज सभी प्रेमी भाई बहन में संकल्प करेंगे, आज से हम लोग प्रेम से रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे और गुरु महाराज के काम को आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी से गलती, अनपढ़ गवार, कोई सब लोग सत्संग, कोई तबीयत खराब, कोई तो उससे कहो, सेवा लेने का तरीका सीखो। करने वाला तो तैयार रहता है, लेकिन करवाने वाला का भी उस तरह बुद्धि होना चाहिए। अगर वो गड़बड़ हो गया, कोई विकार आ गया तो उसको समझाना चाहिए, ना कि तुरंत टाइट हो जाना है। अरे तुम आग बबूला हो जाओगे तो और भग जाएगा, बिगड़ा स्वामी का तो और भग जाएगा। तुम बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करोगे तभी अगर वो आगे बैठने लगेगा, पढ़ने लगे, तुमसे आगे निकल जाएगा। अगर आपके चलते एक जीव आगे निकल गया, स्वामी जी अपने मुखार बिंदु से अगर बोले थे कि एक जीव आपके चलते अगर सुधर के भजन कर लिया, वहाँ गया तो आपको भी खिंचाव कर देगा, वो आपकी पुण्य बन जाएगी। अगर एक जीव आपके चलते बिगड़ गया तो सबसे गुरु के आदेश को उल्लंघन, और आपका क्या होगा गुरु महाराज जानते हैं। क्योंकि स्वामी जी ने कहा कि मेरे लगाई हुई बगिया को ठंडा पानी देना, अगर गर्म पानी देने की कोशिश करोगे तो उड़ जाओगे। मैं ऐसा चना हूँ
कि जिस चाना में, जिस भाड़ में भाड़ ही उड़ जाती है। एक बार हम लोग काफिला में से जा रहे थे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का फूल से लिखे थे, स्वामी जितने बिगड़ गए कि आगे चलो, अध्यक्ष रोने लगे, मार इसको दो, आगे चलो। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पैर से कुचल रहा है, तो जय गुरुदेव नाम प्रभु का याद रखिए। मुसीबत में हम लोग सबको कुछ न कुछ मिला है प्रेमी भाई बहनों। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मैं अपने वाणी को ही विराम देता हूँ। आज हम लोग सब मिलजुल कर आरती होने के बाद संकल्प करेंगे कि आज से सिमरन ध्यान भजन नित्य करना हम लोग को है। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। वैसे तो हम लोग यहीं सब छोड़ के काम भजने के लिए निकले हैं। जब कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होय, भक्ति करे कोई शूरमा, जात वर्ण सब खोई। हम लोग मान सम्मान, रुपया पैसा, धन दौलत, परिवार, नाते रिश्ते त्याग कर जब यहाँ पड़े हैं तो किस लिए पड़े हैं? फालतू समय के लिए, भजन के लिए। तो वैसे तो हम लोगों को सेवा भजन 24 घंटा ही जहाँ रहो करते रहो। अगर यही भी जान लो, अगर आपका भजन बनने लगेगा चलते चलते सुनाई पड़ेगा, इसमें क्या कौन कैसा है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोग को संकल्प करना चाहिए भजन के लिए। सुमिरन ध्यान भजन, मालिक से यही प्रार्थना करो कि बल सद्बुद्धि विद्या दे, सुख शांति दे हम लोगों को, ताकि आप लोग हम लोग मिल करके आपकी सेवा कर सकें। हम लोग को सामर्थ्य नहीं है। अगर अपने को सामर्थ्य रखोगे तो ख़त्म। क्योंकि स्वामी जी ने कहा कि जिस तरह एक काल की दुनिया में अगर सोचो कि पिता की अंगुली पकड़ के जिस तरह मेला में जाता है तो कोई चीज़ देखता तो लड़का छोड़ कर भटक जाता है। अगर पिता अगर हमको अगर कलाई पकड़वा दोगे तो कहीं जाओगे काल के तो मैं खींच लूँगा, पिता जिस तरह कहते। उस तरह स्वामी कहे कि तुम मुझे पकड़ने के चक्कर में न पड़ो, मुझे पकड़ा दोगे कहीं भटको तो मैं खींच लूँगा। अगर आप सोचो कि मैं पकड़ा हूँ मैं भजन तो नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको उनको सौंप देना है। गुरु से गुरु का ही मांग लेना है। एक बार स्वामी जी महाराज ये बात कहानी कहे कि 5 तल्ला अपना बनाए, 5 तल्ला का समझ लीजिए, 5 तल्ला का महल बनाए, नीचे रुपया पैसा धन कीमती चीज़ रखते गए, और एक जो बनवाया था बादशाह सबसे ऊपर 5 तल्ला बैठ गया और सबको कह दिया कि आज फ्री है, जो चीज़ एक बार में जो चीज़ ले जाए वो ले जाए। तो जो आता था नीचे देखा तो रुपया तो बोरी भर के चला जाता था, क्योंकि एक ही बार जाना था। और ऊपर कोई सोना चांदी हीरा मोती। तो ये गांव में एक साधना करने बुढ़िया थी, माता जी थी। कहें सबका 5वीं तल्ला पे क्या होगा, मैं चलती हूँ। तो ऊपर गई तो बादशाह बैठे थे, तो आए, अरे माता जी यहाँ कर नीचे नहीं देखी थे? अरे कहें लला हमें क्या बताओगे, हमें आपको ही चाहिए। कहें क्यों? नीचे धन दौलत है। कहें जब राजा का ही मांग लूँगा धन तो मेरा सब हैया है, जब राजा मेरा हो जाएगा तो सब कुछ तो मेरा हैया है। इसीलिए गुरु को ही मांग लेना चाहिए। इसलिए स्वामी जी सत्संग कहते हुए कहे कि एक राजा था, तो एक सत्संगी था, वो अचानक छोड़ करके जा रहा था, सत्संग से जा रहा था, तो उसका पुण्य जमा था। जब पुण्य जमा था तो जाते जाते एक राज में पहुंचा। जब एक राज में पहुंचा तो वहाँ का नियम था कि वहाँ ज़बरदस्ती राजा बनाया जाता था 5 साल के लिए, और फिर वो जंगलों में छोड़ दिया जाता था। जब उसको पकड़ के ज़बरदस्ती राजा बना दिए और कहा गया कि 5 साल के राजा रहोगे और 6वें साल तुम्हें जंगल में छोड़ देंगे और तुम शेर भालू खाए मर जाओगे। तो उसको घबराहट हुआ, राजा बनने से मतलब क्या हुआ। तब राजा बना दे, स्वामी जी अपने समर्थ गुरु के पास दौड़ा गया। जब वो गया, कहा कि चिंता काहे करते, तुम तो जब यहाँ से भगे भजन करके तो जब पुण्य है तो राजा बनोगे ही, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें उपाय बचाऊंगा। तो कहा, स्वामी जी ने कहा कि 5 साल क्या करना है तुम्हें, 5 साल यहाँ की संपत्ति वहाँ जंगल कटवा दो, राजमहल बना लो और सब मकान वहाँ बना लो। जब 5 साल के बाद वहाँ फौज वहाँ लगा दो, 100 रुपया पैसा वहाँ पहुँचवा दो, सब सैनिक वहाँ पहुँचवा दो, और जब यहाँ से वहाँ छोड़ देगा तो तुम वहाँ जाकर राज करना। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, 100 वर्ष के लिए हमको यहाँ आत्मा में जब काल भगवान ने सतपुरुष से तपस्या करके मांगा, यहाँ फंसाया, तो यह उनकी सृष्टि का पालन करते हुए हम लोग का भजन करना के वहाँ करते रहे। वहाँ का महल बना लीजिए, और जब यह शरीर से निकल तो अपने घर चलो। कहने का मतलब ये आशा है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अधिक समय नहीं लूँगा आप लोग से, क्योंकि मैं आपके लिए छोटा बच्चा हूँ, और आप लोग से मेरा विनम्र प्रार्थना है कि मुझसे जो गलती वो क्षमा करिएगा। जय गुरुदेव।